तो आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की, उन महान हस्तियों की जिन्होंने झारखंड की पहचान बनाई है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो वीर गाथाएं हैं जिन्होंने झारखंड की मिट्टी और उसकी, कह सकते हैं, उसकी अदम्य आत्मा को गढ़ा है। तो चलिए साथ मिलकर उनकी विरासत के इस शानदार सफर पर निकलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि आखिर वो कौन थे। कौन थे वो लोग जिन्होंने झारखंड की इस जुझारू भावना, इस रेजिलियंट स्पिरिट की नींव रखी। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे विद्रोह की उन पहली चिंगारियों से, फिर देखेंगे कि 1857 के संग्राम में झारखंड का क्या रोल था। उसके बाद हम बिरसा मुंडा के मशहूर उल गुलान यानी महान हलचल को समझेंगे, और फिर जानेंगे कि कैसे राजनीति और संस्कृति के जरिए एक नई पहचान घड़ी गई। और हाँ, आखिर में हम आज के दौर के उन हीरो से भी मिलेंगे जो इस विरासत को आगे ले जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का पहला अध्याय, वो शुरुआती विद्रोह। ये वो दौर था जब कुछ शूरवीरों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलंद की थी। और यहां से पता चलता है कि ये जो प्रतिरोध की कहानी है ना, ये कितनी पुरानी और गहरी है। सोचिए, 1784 में तिलका मांझी, जिन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है, उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। फिर कहानी आगे बढ़ती है 1831-32 में, जब बुधु भगत ने जबरदस्त कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। और फिर आता है 1855, जब सिद्धू और कानू मुर्मू, इन दो भाइयों ने संथाल हुल की शुरुआत की, जो देखते ही देखते एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन गया। करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। सिद्धू कान्हू का ये नारा देखिए, कितना साफ और सीधा है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं थी। ये अपनी जमीन, अपनी मिट्टी के लिए एक सीधी ललकार थी। और यही जो करो या मरो का संकल्प था ना, वही संथाल हुल की असली ताकत थी। अच्छा, तो झारखंड में जो ये चिंगारियां सुलग रही थीं, वो अकेली नहीं थी। अब हम कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जब ये छोटे छोटे स्थानीय संघर्ष 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की एक बड़ी राष्ट्रीय ज्वाला का हिस्सा बन गए। इस दौर में ना दो नाम वीरता का पर्याय बन गए। एक तरफ थे पलामू में नीलांबर और पीतांबर। इन दोनों भाइयों ने भोक्ता और खरवार जनजातियों को एक साथ लाकर अंग्रेजों को जबरदस्त टक्कर दी। और दूसरी तरफ थे शेख भिखारी। कमाल की रणनीतिक सूझबूझ थी इनकी। इन्होंने रांची रामगढ़ के रास्ते में जो चुटुपालू घाटी थी, उसे ही ब्लॉक कर दिया। मतलब अंग्रेजी सेना का रास्ता ही काट दिया। अब हम कहानी के एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ पहुंचे हैं। एक ऐसा मोड़ जिसने आदिवासी पहचान को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक हर तरह से हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हां, ये दौर था उलगुलान का, यानी महान हलचल का। और इस महान हलचल, इस उलगुलान के केंद्र में कौन थे? बिरसा मुंडा। लोग उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं मानते थे, बल्कि प्यार और गहरे सम्मान से धरती आबा कहते थे, यानी पृथ्वी का पिता। सोचिए, उनका प्रभाव कितना गहरा होगा कि लोग उन्हें बिरसा भगवान मानकर पूजने लगे थे। तो बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, उसे उलगुलान कहा गया। इसका जो मुख्य केंद्र था, वो थी डोम्बारी बुरू पहाड़ी। ये वही जगह है जिसे आज झारखंड का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। बहुत दुखद है, यहीं पर अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई थीं। लेकिन बिरसा ने सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई ही नहीं लड़ी, उन्होंने बिरसैत पंथ की स्थापना भी की और एक नई सामाजिक और धार्मिक चेतना जगाई। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? कि प्रतिरोध का कोई एक ही रास्ता नहीं था। देखिए, एक तरफ बिरसा मुंडा का सशस्त्र उलगुलान था, जिसका सीधा लक्ष्य था पूर्ण स्वशासन। तो वहीं दूसरी ओर जतरा भगत का टाना आंदोलन था, जो पूरी तरह से अहिंसक था, गांधीवादी सिद्धांतों पर चलता था। मतलब यह है कि अपनी पहचान और हक की लड़ाई कितने अलग अलग तरीकों से लड़ी जा रही थी। तो अब तक हमने सशस्त्र संघर्षों की बात की। इसके बाद लड़ाई का मैदान तो बदला, लेकिन वो जो संघर्ष की भावना थी, वो वैसी ही रही। अब ये लड़ाई लड़ी जाने लगी राजनीतिक और सांस्कृतिक मंचों पर, पहचान और अधिकारों के लिए। 1928, 1928, ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक तारीख भी नहीं है। ये वो लम्हा है जब झारखंड की मिट्टी के एक बेटे ने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत का झंडा फहराया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा की। लोग उन्हें बहुत सम्मान से मारंग गोमके कहते थे, यानी बड़े गुरुजी। 1928 में उन्हीं की कप्तानी में भारत ने ओलंपिक हॉकी में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन उनकी लड़ाई सिर्फ हॉकी के मैदान तक नहीं थी।
उन्होंने झारखंड पार्टी बनाई और संविधान सभा में आदिवासियों के हक की इतनी जोरदार वकालत की कि आज भी याद किया जाता है। और इसी दौर में एक और बड़ा काम हुआ। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया, जिससे संथाली भाषा को अपनी एक लिखित पहचान मिली। अब लड़ाई तलवारों से नहीं बल्कि कलम और विचारों से लड़ी जा रही थी। और जानते हैं, वीरता और उत्कृष्टता की ये मशाल आज भी जल रही है। चलिए अब कहानी को आज के दौर में लेकर आते हैं और देखते हैं कि ये विरासत कैसे और किन रूपों में जिंदा है। लांस नायक एल्बर्ट एक्का, ये नाम ही अपने आप में साहस का प्रतीक है। ये झारखंड के इकलौते सैनिक हैं जिन्हें भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। 1971 की लड़ाई में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और ये विरासत ये सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, ये तो हमारे शहरों की सड़कों पर, चौराहों पर जिंदा है। अगली बार जब कोई रांची के एल्बर्ट एक्का चौक से गुजरे या भागलपुर में तिलका मांझी चौक देखे तो याद रखिएगा, हम अनजाने में ही इन महान नायकों को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। और यह लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। राजनीति में दिशोम गुरु शिबू सोरेन का संघर्ष हो या क्रिकेट के मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी का नेतृत्व, कला में मुकुंद नायक की लोक धुनें हों या सामाजिक सुधार में विनोद बिहारी महतो का योगदान, अनगिनत नाम हैं जो इस गौरवशाली परंपरा को अपने अपने फील्ड में नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। तो देखिए, इन महान निर्माताओं ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने एक बहुत मजबूत नींव रख दी है। पर अब सवाल यह है कि इस विरासत की जो भव्य इमारत है उस पर अगली ईंट कौन रखेगा। और ये सवाल सिर्फ भविष्य के लिए नहीं है, ये सवाल हम सब के लिए है।